जिम जाता है रोज. We are going to start treating these hair. So without further ado, let's start the process. Look at that. All he's doing is enjoying the process. Stress reliever. Satisfying. मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ. Okay, don't make fun of me. मैं चला दूँ यहाँ से शुरू कर देना. अब तला दोगे. चला जाऊँ. पुट्टू, इन दोनों को किसने निकाला है बाहर? मेरी पिटाई भी हो रही है साथ साथ. ये मार रहा है मुझको. ये किसी ऐसे तो मार नहीं सकता. जैसे सोचा कि वो ये अच्छा मौका है, इसके बाल नोचो, इसको मारो, इसकी पिटाई करो, इसकी धुलाई करो. ऐसा मैं सोच रही थी आप कर सकते हो. कर ही रहे हो, वही हो रहा है मेरे साथ. और क्या हो रहा है? बट आई डोंट नो हाउ टू डू द रेस्ट. मेरे रील्स के अंदर भी घुस चुका है सारा पेंट. पेंट में क्या कहते हैं इसको? हेयर कलर. देन हेल्प. हाँ, तो सब कपल्स के लिए मैं यही एडवाइस करना चाहूँगा कि लाइक आपको अपनी शादी सक्सेसफुल रखनी है तो दोस्तों की तरह रहें. हस्बैंड वाइफ की तरह रहेंगे तो फिर एक दूसरे से मसले होते रहेंगे कि तुमने ये नहीं किया, तुमने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई. तो एक दूसरे की मदद करते रहें. तो 365 डेज जो है औरतें काम करती हैं, उनकी मदद करने से कोई भी मर्द छोटा या औरत नहीं बन जाएगा. क्या? एक लक लक परदेसी को ain't nobody like me. आप गाए ना गाना. किलो बोल लो ना. फेसबुक में पोस्ट अक्सर मैं देखता हूँ कि लाइक सबको छुट्टी मिलती है लेकिन औरतों को नहीं मिलती जो घर के काम करती हैं. लाइक संडे को सबको संडे को छुट्टी मिल जाती है लेकिन इनको नहीं. ये मेरा पति देव जो लेटा हुआ है शॉपिंग के बीचों बीच. एनीवे, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ. मैं क्या करूँ? रुक जाओ. My last my rules. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन. वेलकम टू अनदर डे अनदर व्लॉग. आई होप आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे. सो फाइनली आफ्टर लाइक 1.5 months of ordering the hair colors, finally I have come to realize कि वो पड़े पड़े सड़ जाएंगे. सच मैं कर लूँ. और ब्लॉग का टाइटल देख के आप सब समझ ही चुके होंगे कि ये ब्लॉग किस बारे में है. सो इट्स नॉट गोइंग टू बी अबाउट हमारे घर में क्या चल रहा है या हमजा ने क्या किया, नाया ने क्या किया. इट्स going to be more about these babies, my hair जो अभी यहाँ से if you can see they're getting like white and the texture is getting like super bad. तो अब बिना टाइम वेस्ट करे व्लॉग में कूद पड़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस बाल कलर करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी. ये सब चीज़ें जो मैंने लिस्ट की हैं, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी टू कलर योर हेयर और साथ ही एक अच्छे असिस्टेंट की भी. मैंने एक पुरानी सी कोई शर्ट निकाल कर पहन लिया जिस पे कलर भी लगे तो मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा. एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ. इधर आओ. तो मैंने पूरा सेटअप करके रखा हुआ है. मैंने शो यू के बिफोर क्या था एंड आफ्टर क्या था वो और विजिबली दिखेगा कि हमारे घर में लाइट्स की इतनी किल्लत है. एज यू कैन सी कि इन लाइट्स में कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ विजिबल नहीं होता है, सब कुछ बस एक जैसा ही लग रहा होता है. सो दैट विल मेक थिंग्स मोर विजिबल. ऑल्दो मैं वो लाइट से अंधी हो रही हूँ. सो विच इज़ वाई आई एम हियर टू शूट दी इंट्रो ऑफ दिस व्लॉग. तो चलते हैं एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस. सो आ जाओ मेरे पीछे. सबसे पहले मैंने ये दोनों कलर्स लिए हैं जो मैंने दराज से ऑर्डर किए थे और उसके अंदर मैंने ये वाला डेवलपर लिया है जो मेरी मामा ने 5-6 साल पहले मुझसे कनाडा से मंगवाया था. सो चांसेस आर कि ये डेवलपर एक्सपायर भी हो चुका हुआ हो बट हु केयर्स, जो है उससे काम चलाना पड़ेगा. यहाँ पे मैं ये बताती चलूँ कि अपना असिस्टेंट ऐसा कोई रखें जो जिम विम जाता हो, बॉडी शॉडी बनाता हो, क्योंकि यहाँ पर माई हस्बैंड इज़ हेल्पिंग मी आउट कलर निकालने में क्योंकि वो इतने सख्त थे, निकल ही नहीं रहे थे. तो टिप ऑफ द डे मस्कुलर बंदा चुने. साइमल्टेनियसली कहते हैं कि डेवलपर कलर्स के इक्वल पार्ट्स में लेना चाहिए, रेशो बराबर रखना चाहिए. बट क्योंकि हमारे पास कोई मेजरिंग स्केल था नहीं तो अंदाजे से जितना समझ आया उतना डाल दिया. आप लोग प्लीज़ मेजर करके डालिएगा. और सिंस कोई ब्रश भी नहीं था टू मिक्स इट तो माई हस्बैंड इज़ यूजिंग हिज फिंगर्स टू मिक्स इट. बहुत अच्छे से करना जानू. द रीज़न मैं ये नहीं कर रही हूँ इस बिकॉज ये चोरू का गुलाम है. नहीं, मैं इसलिए नहीं कर रही बिकॉज हमारे पास ग्लव ज़्यादा है नहीं और आई हैव बिगर नेल्स. तो कलर चेंज होता जा रहा है. हाँ जानू, उसका कलर चेंज ही होना है ना, क्योंकि एक तो 2 कलर्स हैं वो भी अलग अलग. मुझे पता भी नहीं है मिक्स कर सकते हैं कि नहीं. बताएं ना, आप जोरू के गुलाम है. किस तरह जोड़ों का काम ये कैसे? आपके इसमें जनानियों वाले काम कर रहे हैं. जनानियों वाले काम है, बड़े बड़े आर्टिस्ट करते हैं. मतलब जो पेंटर होते हैं वो यही करते हैं. अगर आपकी मदद कर रहा हूँ
अगर कोई अपनी बीवी की मदद करता है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में झाड़ू पोछा भी कर लेते थे, तो जो कोई गुलाम थे नहीं, तो मगर जैसे पाकिस्तानी मर्द तो ये सोचेंगे ना कि वो पाकिस्तानी मर्द अपने सोचेंगे ना, हस्बैंड मैं से ऐसा कलर नहीं मिक्स हूँ। करवा रही है, हम तक किस लाइन में आ गया है तब। अगर मैं शौहर अपनी बीवी की मदद करते हैं, या बीवी अक्सर आप मेरे साथ गाड़ी साफ़ करवा देती हो, या कनाडा में बहुत काम किया करती थी इस तरह के गाड़ी साफ़ करने वाले, या जो मर्दों के काम होते हैं, मेरे साथ अक्सर जॉब पे भी जाया करती थी। यहाँ कुछ औरतें यहाँ पे पैसा कमाती हैं बाहर निकल के, तो वो क्या है फिर। अगर देखो शादी तो दो पहियों से चलती है ना, दोस्तों की तरह जीना सीखें। और कोई भी काम बांटा नहीं जाएगा, ये बच्चा पालना तुम्हारा काम है और बाहर से पैसा लाना तुम्हारा काम है, बस डिवाइड करें घर के काम भी बाहर के काम भी, तो लाइफ। यानी क्या बोलना चाह रहे हैं, जेंडर स्पेसिफिक रोल्स नहीं होने चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए। नहीं ना कि बीवियों की, बहनों की, माओं की, बेटियों की, सबकी, जो भी औरतें हैं, जो आपके घर की औरतें होती हैं, उनकी घर के कामों में मदद कर देना, किचन में मदद कर देना। कोई छोटा नहीं हो जाएगा, या कोई क्या कहते हैं बीवी के नीचे लगा हो, इस तरह की जो चीज़ें बोलते हैं हमारी सोसाइटी में, वो नहीं हो जाएगा। तो सबको, क्योंकि औरतें भी घर में थक जाती हैं, कुछ मर्द होते हैं जो सोचते हैं कि भाई घर में औरतें करती क्या हैं, इनका काम क्या है, ऐसा क्या हो गया। घर में भी बहुत काम होते हैं, औरतें करती हैं। तो अगर बिना कंप्लेन करे वो भी एवरी सिंगल डे आवर मदर्स, यू नो, एवरीवन दे वर्क अराउंड द हाउस, बिल्कुल। किचन, वो एवरीथिंग। एक सबसे थैंकलेस जॉब है ये। हम सब थिंग्स लाइक दिस एंड आई फील आई एम वेरी लकी, क्योंकि आज के मर्द बहुत वोक बनते हैं बट दे आर नॉट रियली वोक। उनकी एक इतनी मिसोजिनिस्टिक सोच है कि हमें लोग बोलेंगे है तो जुर्म का गुलाम है, तो बीवी के नीचे लग गया। अल्लाह का बहुत शुक्र है, व्हाट आर यू डूइंग, अल्लाह का बहुत शुक्र है दैट यू नो मैंने हमसे एक गुड अमाउंट ऑफ टाइम पाकिस्तान के बाहर गुजारा है। सो हमारे लिए, जैसे मेरे लिए, अगर कभी टायर पंचर हो जाता है गाड़ी का एंड हम कभी हाईवे पर हैं, तो मेरे लिए इट्स नॉट लाइक अरे तो हमसा का काम है, मैं क्यों हेल्प करूँ। अगर मुझे गाड़ी के नीचे लेटना भी पड़ता है जस्ट टू हेल्प हिम इन एनी वे ऑफ फॉर्म, आई डू दैट। एंड फॉर हमसा टू डू सर्टन थिंग्स दैट इज़ ऑल्सो ओके। तो हम कभी भी जेंडर टिपिकल तरीके से नहीं जी रहे कि ये काम तुम्हारा है, ये काम अब क्या करना है। हाँ, अब करना स्टार्ट भी तो कर देना है ना, तो चलो हम करते जाते हैं, बातें करते जाते हैं। क्या वो बिल्कुल लाइट मुंह पे आती है, ऐसा लगता है बिल्कुल चिट्टा होना चाहते हैं, गोरा तो मैं वो ये है भी बोल कॉम्प्लेक्स। सकता हूँ कि फिर तो मैं डिवाइड करते जाती हूँ, फिर मैं भी ग्लव पहनती हूँ। रुको, डिवाइड करते जाते हैं, मतलब ऐसे नहीं लगा देंगे बस, क्या ऐसे ही नहीं लगा देंगे पूरे में। नहीं, शैम्पू थोड़ी ना। आप एक और ग्लव पहनना चाहेंगे? मैंने सिर्फ रिंग लाइट इसलिए लगाई है सो दैट आपको अभी फ़िलहाल का कलर दिख सके, वरना मैं बिल्कुल अपने मुंह के सामने नहीं लगा रही हूँ, विच इज़ वाई आपको मेरी आंखों के अंदर रिंग लाइट के वो गोल गोल भी नहीं दिख रहे होंगे, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा चिट्टा कर देने वाली लाइट बहुत खौफनाक लगती है। सो आई हैव अरेंज 2 डिफरेंट ट्राइपॉड्स, एक में रिंग लाइट चल रही है दूर, एंड देन दिस वन विच इज़ होल्डिंग द होल। ये पता नहीं, जाने बहुत नाजुक वाले हैं। तो सबसे पहले एक ब्रश लेने का, उससे अपने बालों को सीधा करने का। तो मसला ये है कि मैंने कभी केराटिन और स्ट्रेटनिंग वगैरह सब नहीं करी। ऑब्वियसली मेरे बाल नेचुरली स्ट्रेट हैं, तो उनको मैनेज करना अभी तक बड़ा डिफ़िकल्ट है, ऑल्दो बहुत डैमेज हो चुका है। एक क्लॉ क्लिप से मैंने उनको बांध लिया है, और अब एलोवेरा जेल लगा रही हूँ कि जस्ट इन केस अगर कलर लगाते हुए इधर उधर लग जाए तो वो परमानेंट स्टेन नहीं छोड़े। तो मैंने ऑलरेडी एलोवेरा जेल लगा लिया है, अब मैं एक बारी ब्रश कर लेती हूँ बालों को। लेट्स जस्ट डिवाइड द हेयर इनटू 2 सेक्शंस। ऑल्दो लोग ज़्यादा शायद करते हैं, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन बातों से। इसलिए ग्लव ज़्यादा होने चाहिए ना। सही जगह लग गया है, सब जगह में नहीं लगा। क्या मतलब सही तरह मतलब सब इस पूरे पैच में लग गया है। बाल पीछे कर आगे से, कौन से? यहाँ पे लगा, हाँ यहाँ सही। मैं इससे अंडा मिलने वाली बहुत जल्दी। क्या कर रही हो? पता नहीं, Oh my God. पता नहीं यार ये सब कैसे करते हैं। सैलून से करा लो। क्यों नहीं करवाया आपने? क्योंकि यार वो पता नहीं कौन से कलर्स यूज़ करते होंगे, एटलीस्ट ये तो पता है ना मुझे कि कलर्स कौन से हैं। तो ऑल्दो दराज से ऑर्डर किए, हू नोस। यार ये बहुत मुश्किल है, नहीं हो रहा है मुझसे। करना है। ये पता नहीं क्या करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं कितने जन्म बाद खुद कर रही हूँ ना, भूल गई। मेरी आँखें भी जल रही हैं। पता नहीं सैलून वालियाँ तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा हेयर उठा के करती हैं। देखने वाला होता ना, मुझे गंदा तो नहीं कर देगा, ये इतना पुराना है। यार तो मुझे स्कैल्प इचिंग हो रही है, बुरी वाली।
पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। मम्मी, जो आप देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं बिल्कुल, क्या कहते हैं उसको जो आप हर वक्त हर चीज़ में बोलते रहते हैं, जी मैं एक नूब हूँ। I really don't know what am I doing with my hair. नवी की साइड से मैं टकला हो चुकी हूँ। इसको खोल लेते हैं। ये भी एक से हाँ, स्ट्रगल लड़की तो जम गया है सब। क्या लगता है क्या होएगा और? मुझे नहीं पता यार, मुझे मदद चाहिए जिंदगी में। अरे पर आम तलब शख्स इतना बड़ा लेक्चर देकर कि ये इक्वल है, मर्द औरत बीवियों की हेल्प कराए। कटोरा पकड़ के बैठा तो हूँ, क्या हो गया? तो बैठ के जाते हो बात बात पे। मोटा हो ना, आपके तरह थोड़ी ना। कहाँ रहे, मोटा पतला हो गया है। अब पीछे के बाल है। ये कैसे होंगे? क्या कर रही हो? दिखा रहे थे दर्शकों को कि पीछे के सब रह गया अभी। मेरी आँखें कितनी बर्न हो रही है। अब आई डोंट थिंक मुझे ये किसी काम आएगा। कैसे क्या करना है? अब मुझे नहीं पता, अब आपको मेरे सारे बात बता पाती। मेरे को सैलून मैं आई थिंक मैं नहीं कर पाऊंगा। वहाँ आते ना तब तो करती। अब तो नहीं आ रहे ना यार, तो बहुत ज़्यादा बाल है हमजा, कैसे होगा? अच्छी बात। आप करें सारे बालों को कवर होना है। ऐसे लगा दो बस ऊपर से नीचे तक। नहीं, क्या सारे करना है? एक एक बाल को कवर करो। कैसे करने वाला हूँ? मैं मुझे पकड़ा दो प्याला नीचे से, नहीं तो गंदा ना किया हुआ आपने। नहीं कैसे कर लेते हैं यार आप लोग ये? मैं नहीं करते हैं ना। पे लग क्या हुआ है? दिखाऊँ, देखो ना सब ड्राई है, आपको कैसे ये सब वेट लग रहा है? पूरा ऊपर लगाओ, नीचे नहीं लगाओगे। ना चाहते हुए भी, क्योंकि ग्लव्स नहीं होते तो ये होता है, जब ग्लव्स होते तो ये ना होता। कलर करते करते कलर ही ख़त्म हो गया था। फिर जो ट्यूब्स में बचा हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपर मिलाकर हमने और कलर बनाया, तो अब शायद नीचे के बालों में बिल्कुल ही अलग कलर होगा। क्या कर रही हो? क्यों घूम रही हो? इधर ही हो। सामने मेरे सर पे स्टाइल मेरे फोrehead पे लग रहा है, मुंह पे लग रहा है पूरा। कहाँ है? आपको किसने सिखाया कि ऐसे ही करती हैं पार्लर वालियाँ? मुझे नहीं पता। ऐसे ही करती हैं। मुझे पता भी नहीं है कि कलर क्या बनेगा। सो इफ़ कल को आप मेरे से उठ के पूछते हैं कि मैं क्या कलर के लिए एम कर रही थी, मुझे नहीं पता। पता नहीं 6 बन गए। आई होप। मैं तो ज़िंदगी में क्या एक्सपेरिमेंट नहीं किया अपने बालों से। अच्छे वाले सीधे, मैं कोई पिक्चर अटैच करूँगी लेफ्ट राइट कहीं, बिल्कुल डेड स्ट्रेट लंबे बाल थे। बट मी बीइंग मी, अभी मुझे यही कह रहा था ऑफ कैमरा। तो मैंने जब मैंने फर्स्ट टाइम कलर किया था, दैट वाज व्हेन आई वाज इन कनाडा एंड ही टोल्ड मी नॉट टू। तो यही कह रहा था, तुम कितना बोलते मत करो, तुम क्यों किया? सॉरी। पर्क्स ऑफ मैरिंग योर बेस्ट फ्रेंड, बट आपको क्या पता इस वर्ड का डोले? आई थिंक मूवीज़ में डोले शोले किसी मूवी में से सीखा होगा। पंजाबी वर्ड लगता है मुझे डोले। मुझे नहीं पता। लाल क्यों कर रहा हूँ? जैसे फीलिंग आ रही है मेरे बाल लाल होना शुरू हो गए। कि लाल कलर तो नहीं था कहीं? व्हाट एम आई डूइंग टू माई सेल्फ? मदद करो, सुनो। अभी अभी यही बंदा बोला था बीवियों की, अपनी माँ बीवियों बहन। सुनाओ नहीं ना, बीवियों को भी वो करें। लेक्चर है कि वो फिर सुनाएंगी ना। तो वही तो काम होता है बीवियों का, वरना क्या फ़ायदा है शादी करने का मकसद, जब आपके ऊपर किसी का बोझ ना चले। मर्द मदद करे लेकिन फिर बीवियाँ ऊपर लड़के सुनाएंगे। अब हो जाएगा ना पूरे बालों में? हो चुका है, सब कुछ बदलेंगे। सारे गीले कर दो, लाइक गीले होने चाहिए ऑल ऑफ देम। पीछे तो बाल बदल। Fingers to sound. हाथ पूरे मेरे हर जगह लग चुका है। ये गणन साहब आपने क्या किया होगा मेरी शो में? बाद में इसको पलट के देखूंगी। ये ना सिर्फ अब खेल रहा है, इसको मजा आ रहा है। नहीं, लगाने की कोशिश करो। रोटी गूंद के आपको लगेंगे।
इसने क्या अभी भी बताओ। जनू मेरा what are you doing? इसको मजा आ रहा है मुझे। जनू मेरा फोरहेड प्लीज इस बात का मेरा कोप नहीं फोरहेड मेरा पूरा फोरहेड। अगर मैं गंजी होती तो मुझसे प्यार करते। अगर मैं गंजी होती हाँ गंजी होगी देखो फिर पता लग जाएगा ना। तो समझी ये टकला है बिग है। नहीं ऐसा लग नहीं रहा ना, अभी भी है कुछ ना कुछ, समझी? पूरा ऐसा प्लेन। बाय बाय। दिस एंड इन केस कोई आप में से सोचे कि अरे हमजा बेचारे को जो रुका गुलाम बना दिया, तो मैं उसकी वैक्सिंग भी करती हूँ कि जब वो जिम के लिए मस्क्यूलर डोले शोले बनाता है तो उसके चेस्ट की एंड उसके आर्म्स की सारी वैक्सिंग मैं करती हूँ। तो मैं उसकी सैलून वाली हूँ तो वो भी मेरा सैलून वाला बन सकता है। तो इक्वालिटी हमारे रिश्ते में, ओके जलने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। मुझे बसों के पीछे लिखा होता है हसद ना कर अल्लाह से मांग, हसद ना कर अल्लाह से मांग। सो प्लीज़ इससे पहले कि आप जज करने पहुंच जाए हमारे रिश्ते को, हमारा रिश्ता है ऐसा, मैं उसकी सैलून वाली हूँ, वो मेरा सैलून वाला है। किसी को प्रॉब्लम है तो कीप इट योरसेल्फ, वी डू नॉट केयर। और मेरी शर्ट पे भी जगह जगह मैंने यूँ करके पोंछा है सलमान खान बन के ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो भी पूरी गंदी हो चुकी है। अब गीज़र खोलने क्या पाए, गीज़र खोलता है फिर 1 घंटा 1.5 घंटा मैं नहीं आई थिंक 45 मिनट्स आई विल लीव दिस इन माई हेड एंड देन यू वांट टू वॉश इट ऑफ। और फिर आई थिंक आई माइट ट्रिम माई हेयर एज वेल सो दैट, पता नहीं मेरा दिल चाह रहा अपने बाल खुद काटने का, तो मैं एक्सपेरिमेंट दैट एज वेल। अपनी खेती उगेंगे यार, क्या हो गया। और फिर आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। गॉट इट, यू बेटर गेट इट। सो मैंने वॉश कर लिए हैं, कलर कुछ यूँ आया है, आई डोंट नो बिफोर एंड आफ्टर का आई पुट समथिंग। तो मैं इसे कर आई आस्क अगेन माई नाई टू कट माई हेयर। उल्टे सीधे कटेंगे। कोई बात नहीं, पहले कौन से सीधे काट के दिया नजरास वालों ने। कहते एक सुना है मैंने, पता नहीं किससे सुना है कि 1-2 वॉश के बाद जो है ना असली कलर निकलता है। और दूसरा ये कि धूप में अगर आप पता करना है ना कि कलर आपने क्या करा है, तो धूप में आप जाएं फिर आपको पता चलेगा। चलो 1/2 इंच काट दो इसको पीछे से। सो हम सबको बैंग्स पसंद है, सो आई एम नॉट गोइंग टू कट लाइक द बैंग्स बट लाइक आई डोंट नो मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, एंड आई नो दैट मैं इसको रिग्रेट भी करूँगी। लाइक इतने हेयर लेकर रैंडम, यार मैं क्या कर रही हूँ, मुझे करना भी चाहिए कि नहीं, आई डोंट थिंक मुझे करना चाहिए। मैं क्यों कर रही हूँ यार, आई विश कि मुझे रोक दे भाई, अभी ही रोक दे, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद मुझे शॉपिंग आना है और मैं पूरा टाइम भिन भिन करते रहूँगी। कर लेते हैं, ज़िंदगी में क्या हो जाएगा, तुम बाल हैं दोबारा उग जाएंगे। अभी बोलने में अच्छी लगती हैं बातें लेकिन तो बहुत लंबे काट दिए यार, ये मैंने किया क्या है। If you guys can see, ये मैंने इतने काट दिए हैं। This will get blended of course, but just my god, this is like a lot of hair. जब पता भी नहीं चलना तो फिर काटने का मकसद कैसी, मतलब पता भी नहीं चल रहा है मैंने क्या किया है। पर पता है जब इंसान पागल होता है ना, दिमाग नहीं चलता, ये पता होता है। तो ये लाइट की वजह से इंसान चिट्टा लगता है, मतलब आई डोंट हैव दैट कि मैं गोरी हो जाऊँ अल्लाह ताला, अगर इसीलिए मैं रिंग लाइट में कभी शूट नहीं करती। लेकिन उसके बाद हमारे घर में लाइट ही नहीं इतनी होती, तो मैं बाहर से मेकअप करवाने में इतनी स्केप्टिकल इसीलिए होती हूँ, बिकॉज वो लोग नो मैटर व्हाट यू डू और से आपको आपके रंग से 1000 शेड लाइट बेस फाउंडेशन लगा कर ना गोरा करना चाहते हैं। आई डोंट नो ये क्या प्रॉब्लम है पाकिस्तानी इंडियंस को कि मतलब अपने स्किन टोन से मोहब्बत करना इज़ अ प्रॉब्लम फॉर दीज पीपल। लाइक अगर यू हैव अ ब्राउन स्किन, पूरी दुनिया गोरे होते हैं जाकर टैन, काले लोगों को अगर चिट्टे की तरफ आना हो तो वो ब्राउन होना चाहते हैं, लेकिन वी आर ऑब्सेस्ड विद बीइंग चिट्टा। ओ माय गॉड, लाइक चिट्टा क्रीमें, चिट्टा बेसें, ये सब खरीदते रहो, मलते रहो अपने मुंह पर फॉर नो रीज़न। आई मीन यू हैव अ ब्राउन स्किन कलर, जस्ट चेरिश इट, बी हैप्पी अबाउट इट। हर कोई तो नहीं वाइट हो सकता। हाँ, यूज़ फिल्टर्स जो आपके फीचर्स को इन्हांस करें, उसमें देयर इज़ नो इशू। वट एवर गिव्स यू कॉन्फिडेंस एंड बूस्ट, if that makes you happy, go ahead with it, not on the cost of your individuality। कि आप अपने आप की इंडिविजुअलिटी ख़त्म कर दें सिर्फ गोरा होने के लिए। तो यहाँ तक तो आप हो जाएंगे गोरा, लाइक ऑल ऑफ दिस एंड ऑल ऑफ दिस यू कैन गेट गोरा, वट अबाउट दिस। बट ऑब्वियसली देर आर पीपल जो उनके हाथों का डिफरेंस जो है वो होता है। जैसे मेरा हाथ का कलर अलग है, नेक अलग है एंड ये अलग है। सो लाइक व्हेन आई अप्लाई द फाउंडेशन, मैं मुझे यहाँ तक भी कर लूँ, मगर इवेंचुअली मैं ना भी करूँ इनफैक्ट, मतलब इवन इफ़ यू सी मी विदाउट मेकअप,
you will see that I have like really pigmented skin because मेरी बचपन से मेरी मामा did not teach us about sunscreen और skin care. So धूप में हर तरह से फिर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं. So I never used to take care of my skin basically because my mother was not into skincare or makeup either. तो I think most लड़कियों की यही कहानी है. We'll take a picture in धूप obviously for the color to come out. And एक दो वॉश के बाद ही obviously final result का कुछ शायद अंदाज़ा हो. That is not a myth and that is the truth के color wash होने के बाद ही सही निकलता है. So love yourself, love your skin. अगर कोई थोड़े imperfections आपको लगते हैं, try to fix them if you want to. Otherwise everyone is beautiful the way they are. And कुछ और बनने के लिए अपने आप की individuality को कभी मत दाव पे लगाएं और दबा करें. Now I'm very hungry and I have to go for shopping क्योंकि आज सेल का last day है. And उसके लिए I'll shoot another vlog. क्या? शूट कर रहा है. So this is how the color looks like in sunlight. मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मैं ये क्यों नहीं लगा लेती हूँ. Give me a moment. This is more of a reddish tone. I did not want this. I was not aiming for this, but this is how it has turned out. And it's not bad. It's just I don't kind of like it, but okay. This is it. So if you really liked our vlog, do give us a like, do comment and do share because that is what keeps us moving. Thank you for watching. Allah Hafiz.